चलिए, वेलकम टू द जीवा इंस्टीट्यूट। चलो, तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान से ये क्लास 8 का है। और अब जो इसके बाद जो वीडियो बनेंगे वो क्लास 8 के ही बनेंगे। अभी पॉलिटी के और बाकी दूसरी क्लास के साइड में चलते रहेंगे, जैसे डिमांड आती जाएगी हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 8 का पॉलिटी का जो अपना टॉपिक या सीरीज है वो चलती रहे। तो पहला हमारा है भारतीय संविधान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संविधान पढ़ने से पहले अब देख लो, थोड़ा सा मन में सवाल आना चाहिए कि संविधान क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ने मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा उससे पढ़ने के बाद, क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में पूरा चेंजेस आ जाएगा, पर संविधान है कोई ऐसा है, एक रूल बुक है। ठीक है, एक तरह से जैसे देश चलता है, जैसे स्कूल चलता है नियम रहते हैं, या फिर जो भी कंपनी वगैरह चलती है उनके नियम रहते हैं, वैसे ऐसे ही वो रहता है संविधान है जिससे देश चलता है। एक रूल बुक लेके आप चलते हो। ठीक है, तो आपको अब इस देश के नागरिक हो तो आपको एक इस रूल बुक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे फिर कोई सी भी क्लास के हो, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई भी हो, पर आपको जो है कि इस रूल बुक के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो 8th क्लास से संविधान जो दिया है बहुत बेसिक से दिया है संविधान को 8th क्लास में से, इसलिए मैंने यहीं से चालू किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाकायदा बहुत शानदार भारतीय संविधान दे रखा है। इसके बाद फिर हमको संघवाद वगैरह पढ़ना रहेगा, धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद सांसद वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो बहुत बेसिक से दे रखा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या है मतलब क्या है, क्यों है, सब देखना है। ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की। ठीक है, सारे अपन देखेंगे। चलो, तो हमारा है टॉपिक भारतीय संविधान। ठीक है, क्या है भारतीय संविधान, हमको देखना है इसमें। चलो, तो करते स्टार्ट भारतीय संविधान। ये देखो संविधान क्या है, सबसे पहले आपका सवाल सामने कि संविधान क्या है। तो पहले इस पर डिस्कस कर ले संविधान क्या है, फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे संविधान के बारे में। चलो, संविधान ठीक है, संविधान। ठीक है, चलो, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो, तो अब डिस्कस ही करना है सबसे पहले तो कि संविधान क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ना है। देखो, सबसे बेसिक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे आप। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ कब पढ़ोगे, जब आपको नीड रहेगी। कैसी नीड रहेगी, मान लो सोच थोड़ी देर के लिए मानो कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी जो कॉपी है वो कल एक कोई सब्जेक्ट है या कुछ भी मान लो आप कि कल एक आपकी कॉपी है वो आपकी जो कि चेक होनी है। ठीक है, क्या है, चेक होनी है। मैडम ने कुछ वर्क वगैरह दिया होगा, वो आपको चेक करवानी है। कब, सुबह। ठीक है, आपको लिखते लिखते लगभग रात के 12 बज गए हैं। ठीक है, रात के 12 AM तक आपकी गाड़ी पहुँच गई रात को। उसके बाद भी आपको कुछ पेज बचे हुए हैं। किसी कारणों से आपका पेन या कॉपी कुछ, या तो कॉपी पूरी फुल भरा गई है। ठीक है, या आपका पेन खत्म हो चुका है, या जो भी दिक्कत हो, लाइट वगैरह नहीं हो। ठीक है, लाइट वगैरह नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आपको पता है और आपको सुबह 7 बजे से स्कूल लगेगा, 7 AM से। मतलब कुल मिला के बात ये कि आपका सुबह लिखने का टाइम नहीं है, आपको जुम्मे वाले कभी लिखना है। और अगर आप कॉपी कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा क्लास में। ठीक है, सजा दी जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप भाई से, दीदी से, रात में कहीं से भी दोस्त वगैरह से कुछ भी करके आप पेन का अरेंज कर लेते हो। पेन खत्म हुआ तो, या कॉपी तो फिर कॉपी का अरेंज करते हो, या लाइट के लिए मोबाइल वगैरह टॉर्च वगैरह यूज़ कर लेते हो। क्यों, क्योंकि आपको उसका नीड है, ज़रूरत है, आपको कॉपी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको इन्हें कंप्लीट नहीं की तो खत्म किया, सो आपको मार पड़ेगी। सही बात है। ठीक है, मान लो ये कॉपी 2 दिन बाद कंप्लीट होती तो आप सुबह तक का इंतजार करते। ठीक है, पहली बात तो आपको रात को 12 तक लिखते नहीं, फिर सुबह इंतजार करते, सुबह पेन लेते, फिर लिख लेते, क्योंकि आपको तो टेंशन नहीं थी कि हाँ ठीक है 2 दिन बाद हो तो चेक करना है। तो अब तो ठीक है, तो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ गई, नीड
बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं मिलेगी तीनों चीज़ में से, पेन खत्म होगा, अगर नहीं मिला तो मैं काफ़ी नहीं कंप्लीट करूँगा, वो नहीं कर पाऊंगा तो सुबह मैडम मारेगी। कॉपी मान लो पूरी हो गई है, नहीं पूरी फुल भरा गई है, नहीं मिली दूसरी कॉपी में नहीं लिख पाया तो सुबह मैडम मारेगी, या लाइट नहीं है तो मैडम भी मारेगी, तब भी तो आपको टॉर्च वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। इस चक्कर में आपको क्या है, अब वहाँ ज़रूरत है उस कॉपी को कंप्लीट करने की, आपको ज़रूरत है। अगर आपने उस कॉपी कंप्लीट नहीं किया तो सुबह मार पड़ेगी, ठीक है। वैसे आपको संविधान की भी पढ़ने के लिए नीड बनानी पड़ेगी, पहले तो नीड कि नीड क्या है। तो नीड कुछ तो मैं बताता हूँ, कुछ आप देखना। नीड देखो ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका देश कैसे काम कर रहा है, ए टू जेड। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कहाँ है, कैसे एमपी है, तो एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, सीएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, सरपंच को कैसे चुनते हैं, ठीक है, वार्ड क्रमांक वगैरह सब क्या होते हैं, तहसील क्या होते हैं, तहसील के अंदर कितने गांव वगैरह, ये सब ये बेसिक नॉलेज है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारा सब संविधान में सब लिखा हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एक आपको एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते या फिर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको आपके देश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और कम से कम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस चक्कर में बताया था बेसिक नॉलेज है। वैसे संविधान भी है, अब संविधान पूरे देश का है तो आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि संविधान में क्या लिखा है, अच्छा संविधान में और क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, कैसे काम करते हैं कुछ लोग। तो जो भी पुलिस वगैरह है, प्रधानमंत्री वगैरह है, तुम आए दिन खबर सुनते रहते हो, जैसे मैंने तो बहुत सुना है, जैसे आपने सुना होगा अभी एक खबर मान लो, अभी एक स्टेशन था, स्टेशन हबीबगंज, क्या था, हबीबगंज, उसको कमलापति कर दिया, रानी कमलापति स्टेशन के नाम से ऐसा कर दिया उसको। किसने करा, कैसे करा, इसको इसने पावर किसने दी इसे करने की, ठीक है। या फिर मान लो एक स्टेशन और था बैरागढ़, इसको संत हृदयराम नगर कर दिया, ठीक है, संत हृदयराम नगर। तो ये कौन करता है, इनके पास पावर कहाँ से आती है, ठीक है। ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए, बेसिक वगैरह है सब, ठीक है। तो 8th क्लास का पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं रहेगा, पर हाँ आप पहली बार अगर संविधान पढ़ रहे हो तो आप बहुत सही जगह पर आए हो, ठीक है। अगर आप पहली बार संविधान पढ़ रहे हो तो बहुत सही जगह पर आए हो। मैं एकदम बेसिक से संविधान आपका चालू करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो नीड वगैरह मैंने बता दिए, स्टार्ट करते हैं संविधान होता क्या है। तो एक वर्ड में एक बोल दूँ मैं, ऐसे एक वर्ड में अगर बोलना चाहूँ, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। अगर मैं एक मोटे तौर पे बोल दूँ तो सीधी बात है, एक रूल बुक है, ये मान के चलो आप तो बस एक रूल बुक है। रूल मतलब क्या होता है, नियम की किताब, ऐसे मान के चलो, नियम की किताब, नोटबुक ऑफ रूल। मतलब इस बुक में सब रूल लिखे हुए हैं, सब नियम लिखे हुए हैं, कैसे देश चलना है। हाँ वो अलग बात है कि कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग फॉलो नहीं करते हैं, कहाँ फॉलो हो रहा है, कहाँ फॉलो नहीं हो रहा नियम वगैरह, वो पे इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी सब चीज़ आपके सामने आती जाएगी। मैं भी केवल बेसिक्स, बस मैं ऐसा नहीं बताऊँगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कौन बनाया, ये सब अभी नहीं बताने वाला हूँ। ये सब धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। अभी केवल आपको संविधान में कुछ जो टर्म आएगी, कुछ वर्ड होना आते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, बस इसके जगह कुछ नहीं दूंगा, पर एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप पहली बार संविधान पढ़ रहे हो, पहली बार आपने स्टार्ट करा तो बहुत सही जगह पाए हो आप, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, आप इस सीरीज को आप फॉलो करते रहो कंटिन्यू, आपका संविधान जो पॉलिटी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का वीडियो बना दिया, उसमें सारे आर्टिकल पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। बकायदा 2-4 आर्टिकल एक साथ चलेंगे, फिर 1-2 आर्टिकल पढ़े, संविधान के कुछ बेसिक टर्म पढ़े, कहाँ से बना, क्यों बना, मतलब पूरी डिटेल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो, तो संविधान रूल बुक है एक तरह से, ये मान के चलो आप, ठीक है। रूल बुक मतलब ये है, अब देखो इसलिए मान के चलो, जैसे कि मान लो आपका स्कूल है, स्कूल वगैरह में कैसे रूल वगैरह होते हैं, ठीक है, कि भैया सुबह जल्दी 7 AM पे स्कूल लगेगा तो 7 बजे 7:30 तक आपको प्रेयर में आना है, 7 स्कूल में आना, 7:15 पे 7:30 बजे की प्रेयर होती है, सही स्टूडेंट को प्रेयर में आना जरूरी है। टीचर वगैरह को 7 बजे आना है, 7:15 पे आना, जो भी अपना अपना रूल रहते हैं उससे बता रहा हूँ, ठीक है। सबको प्रेयर में आना कंपलसरी है, ड्रेस पहनना कंपलसरी है, लड़कियों को 2 चोटी बांध कर आना कंपलसरी है, ये सब क्या है, सब रूल है बस। तो ये रूल किसने फॉलो करा, मान लो लाइक प्रिंसिपल, स्कूल है तो प्रिंसिपल वगैरह उनके हिसाब से नियम कायदे कानून बनाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल वगैरह को भी आगे BRC वगैरह जहाँ से स्कूल वगैरह मान्यता वगैरह चलती है वहाँ भी उनको जवाब देना रहता है, वहाँ से पाता है। पर अब मैं ओनली प्रिंसिपल को बड़ा बना के काम बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो प्रिंसिपल के ऊपर ही BRC वगैरह जैसे मान्यता वगैरह होती है वहाँ होता है।
तो प्रिंसिपल हो, तो ये नियम लाएंगे, भैया ऐसा ऐसा करना है, 7 बजे स्कूल लगा रहा है, ये है 12 बजे छुट्टी हो जाइए, इतने पीरियड लगेंगे, ऐसे लगेंगे, जो भी ये नियम वगैरह सब कौन चला रहा है, प्रिंसिपल चला रहा है। तो सब क्या है, उसने एक नियम बनाए, बस उस नियम की जो किताब रहेगी हमने उनको संविधान कर दिया। यहाँ स्कूल चल रहा है, वहाँ देश चल रहा है संविधान से, ठीक है। तो आप एक मोटे तौर पर याद रखो कि क्या है, किताब है, ठीक है, क्या किताब। चलो देखो आगे, ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा संविधान, ठीक है। ये हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, बस दिखा दिया कि ऐसे बुक है, पूरी रूल बुक है। चलो ठीक है, चलो भारतीय संविधान मैंने पहले डिस्कस किया था भारतीय संविधान को लेके। देखो क्या संविधान क्या होता है, इधर देखते हो एक बार। देश का वह शासन जिन नियम व सिद्धांत को अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियम के समूह को, देखो समूह वर्ड यूज क्या है ना, समूह को संविधान कहते हैं, ठीक है। मतलब द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज रन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब ये है कि जो देश का शासन है, जिन नियम, देखो जिस नियम से चलता है, नियम मतलब क्या होता है, रूल, सिद्धांत, प्रिंसिपल। देखो रूल्स और प्रिंसिपल पे जो के अनुसार जो चलता है, उन सिद्धांत या नियम के समूह को, मतलब को ग्रुप को क्या करते हैं हम कहते हैं संविधान कहते हैं। कंट्री द रन इज कॉल्ड, रन मतलब चलना, ठीक है। मतलब इन नियम के हिसाब से क्या चलता है, देश वगैरह चलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नियम है ये सब आगे आगे चलेंगे, 8th क्लास के हिसाब से देख लेना, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो और क्या है, एक बार और संविधान देख लो। हाँ एक ये भी है, यह क्या होती है, एक लिखित पुस्तक है। अब देखो 2 वर्ड है, एक लिखित होता है, लिखित, और एक होता है मौखिक। अपना संविधान लिखित संविधान, मतलब जो लिखा हुआ संविधान उसको बोलते हैं लिखित संविधान। आपने पेपर में, आप जब किसी आपने अगर गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे तो आपने एग्जाम दी होती है, हमने तो दी थी। एक होती है मौखिक एग्जाम, एक होती है लिखित एग्जाम। तो मौखिक में क्या होता है, हमसे ओरली मुंह से पूछते थे और नंबर वगैरह जो भी देते थे ऐसे करवा लेते थे। और लिखित में क्या होती थी, हमको बाकायदा लिख के आना पड़ता था, ठीक है। तो लिखित में आप जैसे मान के चलो जो लिखा हुआ सिद्धांत है, ठीक है। तो अपना क्या लिखा हुआ सिद्धांत, अभी बुक बताई थी पूरी लिखी हुई थी, तो लिखित सिद्धांत है। और मौखिक वो सिद्धांत होता है जो लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। अब उसको आगे चलो, अब कौन सा देश वगैरह ये सब मैं आगे बताऊंगा डिस्कस करके, ठीक है। मैं सब बताऊंगा कि कौन से देश में लिखित संविधान है, सबसे पहले कौन से देश ने लिखित संविधान बनाया, कौन से देश ने मौखिक संविधान बनाया, सब आएगा, ठीक है। पर मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो सही जगह पाए हो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। चलो तो देश के शासन, हाँ तो एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं। वही लाइन है कि नियम है कुल मिलाकर देश को प्रशासन को चलाने के या नियम चलाने के। इट इज ए राइट बुक, इट इज ए रिटन बुक विच कंटेन द बेसिक रूल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। रनिंग द गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट सरकार चलाने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री मतलब प्रशासन वगैरह को चलाने के रूल बुक है पूरी एक तरह से, ठीक है। चलो अगर और देखोगे आप तो ये भी संविधान की अपनी एक परिभाषा है, ठीक है, कि संविधान एक देश के आधिकारिक नियम संरचना दस। अच्छा सब में एक चीज कॉमन है आपको मिलेगी, क्या मिल रही है आपको हर चीज में, एक नियम वर्ड तो आपको हर बार कॉमन मिलेगा, नियम, ठीक है। क्या मिलेगा, नियम कॉमन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक नियम से ही कुछ हर चीज चलती है। आप बिना नियम से कुछ नहीं चला सकते। छोटी सी शॉप भी खोलोगे ना आप, दुकान, शॉप छोटी सी, तो आप उसमें भी आपको नियम बनाना पड़ेगा कि भैया मेरे को इतनी बजे शॉप को ओपन करना है, दुकान खोलनी है, या इतनी बजे मंगल कर दूंगा उसको, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप पता चले दिन में कहीं गायब हो गए, आज एक दिन शॉप खोली, 15 दिन फिर बंद कर दी, फिर 15 दिन में 8-10 दिन चली और फिर बंद कर दी, तो ऐसा आप भी बंटा ढार और घर वालों का बंटा ढार कर दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, नियम से चलना पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ भैया 10 बजे फिक्स दुकान में पहुंच जाऊंगा मैं, तो फिक्स 10 बजे, फिर बिल्कुल 7 बजे तक दुकान में बैठूंगा, 3 साल तक ऐसे करना पड़ेगा। बोलते ऐसे नए नए बिजनेस वाले भैया, ठीक है। तो ऐसा आपको तो रहता है, क्या नियम बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग को भी घर में नियम होगा कि आप बाहर ये नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, इतनी लेट बाहर नहीं घूम सकते, वापस आना है, ये स्कूल में नियम वगैरह होते हैं। तो सब चीज़ नियम से चलती है आजकल, और लाइफ में नियम होना भी चाहिए, ठीक है। एक मेरे हिसाब से नियम होना चाहिए, बाकी सबका अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी एडवाइस है, जिसको लगे मानो, जिसको नहीं लगे मत मानो। चलो आगे देखो, हाँ संविधान का कारण क्या है, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। पहले भी तो था, पहले भी था मतलब इन द सेंस कि पहले भी जब संविधान नहीं था तब भी देश चल रहा था, मैं ये है ना। तो अब क्या जरूरत पड़ेगी संविधान की, तो देखो पहले था, चल रहा था देश, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर आप कहीं ना कहीं उनको बारे में पढ़ोगे तो थोड़ी और आपको जानकारी लगेगी, कहीं ना कहीं कमी थी,
ठीक है, कमी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज कमी नहीं है, पर पहले भी कहीं ना कहीं कमी थी। चलो देख लो। तो अब हम बात करते हैं संविधान की जरूरत। पहला कारण, संविधान ही बताता है कि हम हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टेल व्हाट शुड बी द बेसिक फॉर्म ऑफ आवर सोसाइटी। बेसिक मूलभूत मतलब एक फंडामेंटल चीज, मतलब कि एक मोटे तौर पर कि हमारा समाज कैसा हो। जैसे कि मान लो हमारा देश अभी डेमोक्रेसी है, हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जनता के जो जनता होती है, जनता वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ऊपर पहुंचाती है, जो गवर्नमेंट वगैरह बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, और वो जनता की आवाज़ को वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये लोकतंत्र है। तो भारत एक क्या है, लोकतंत्र देश। तो ये मूलभूत स्वरूप है सब। सही, अब के सवालों में पढ़ा, संविधान में लिखा है कि इलेक्शन होगा और कि एक लोकतंत्र देश है, सब लिखा हुआ संविधान में। तो इससे मोटे तौर पर मालूम पड़ेगा जिससे भारत एक डेमोक्रेसी देश है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखो अगर आप, तो संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, ठीक है। सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। कितना रोक पाया है और कितना नहीं रोक पाया है, ये आप डिसाइड करना, ठीक है। पर बस मैं इतना बता रहा हूँ कि वो ऐसे नियम बनाता है जिससे राजनेताओं को क्या होता है, अपने जो राजनेता है उनके हाथों से जो सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। अब देखो कैसे, वो रुकती नहीं रुकती बात की बात है ना। अब ये रुक रहा है आज की कंडीशन में कि पता नहीं नेता दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पता है, ठीक है। देखो दुरुपयोग से मेरा मतलब ये है कि उसका मिसयूज करना, जिसका पावर का मिसयूज करना। तुमको पता होगा कि अगर जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, आप उनको ज़्यादा लाड़ प्यार से रखते हो तो वो फिर सिर चढ़ने बोलते हैं, फिर अपना कहना नहीं मानते हैं, रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देते हैं या हर कुछ बोलते रहते हैं। तो फिर आप क्या बोलते हो कि ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया, ज़्यादा मत चढ़ा, मैं उतार दूंगा, ठीक है। तो वो अलग गेम है कि आपने क्या करा है कि बस उसे नियम वगैरह, अब आपने उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत किया, ऊपर चढ़ गया, मतलब आपने उसको जो छूट दी प्यार मोहब्बत की, तो उसने इसका क्या करा, मिसयूज करके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। मिसयूज तो कर रहा है ना, इसे मिसयूज मान के चलो आप। तो मैं देखो नेता वगैरह से एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। जैसे मान लो कोई नेता है, जैसे हमारे संविधान में लिखा है शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा पर सबका अधिकार है, अर्थात कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, या सभी को शिक्षा मिलेगी, ठीक है, यह मिलनी चाहिए, ऐसा सबका अपना अपना अधिकार है, हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का अधिकार है, ठीक है। अब मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो मान लो कहीं पे नहीं मिल रही है तो मतलब आप कहिए कहीं ना कहीं थोड़ा मिसयूज चल रहा है, मान लो नेता वगैरह, ठीक है। पर शिक्षा अधिकार सबका है। वैसे स्कूल को लेके चलो, मान लो जैसे स्कूल है, अगर आप इसको पूरे जो स्कूल वगैरह अपन ओपन करते हैं, खोलते हैं, और इसको आप पूरे नियम कायदे कानून चलोगे तो आपको एक एनजीओ बनानी पड़ती है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसे करके एक एनजीओ बनानी पड़ती है। फिर उस एनजीओ के थ्रू, उस एनजीओ में आपके सदस्य हो, घर वाले आपके सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। तो एनजीओ बनेगी, फिर उस एनजीओ से जो है कि जो स्कूल से फंड आएगा उस एनजीओ में जाएगा, एनजीओ से स्कूल, मतलब वो जो स्कूल से पैसा आएगा वो एनजीओ में जाएगा, और स्कूल में अगर कुछ आपको काम धाम करना तो एनजीओ से लगेगा, मतलब वो स्कूल का जो पैसा है वो आप पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते आपका, ठीक है। ऐसा नियम चल रहा है। पर आप बताओ, आप खुद ही सोचो, ऐसा होता है क्या कि स्कूल का पैसा पर्सनल यूज़ नहीं हो रहा, एनजीओ तक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, बस पैसे दो, मान्यता लो और चालू करो, ये तो गेम चल रहा है ना बस। तो अब एनजीओ कहाँ गया, तो अब पैसे दो और स्कूल चालू करो, मान्यता लो वगैरह सर रहता है, बस क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है सत्ता का, और क्या मिसयूज हो रहा है। हाँ, तो इनको रोकने के ऐसे ये रुके, इस सब संविधान में लिखा हुआ है। अब कितने रुके वो आप देखना, ठीक है। चलो अब आगे अगर देखें तो और क्या, तीसरा कारण है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो धर्म से हो, नस्ल हो, किसी धर्म से, नस्ल से, जाति से, लिंग से और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बेसिक से ना वर्ड एक समझना है। भारतीय संविधान मतलब समझते हो आप देश के सभी व्यक्तियों
को समानता का अधिकार देता है। हाँ देखो, नस्ल और जाति तो बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक नस्ल और एक जाति, देखो दोनों में डिफरेंस है, मुझे पता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्कूल वगैरह में कहीं पे मैं पढ़ाते भी हैं हम लोग, तो मैं क्या करता हूँ, वर्ड को बहुत एक एक वर्ड का बड़ा सब चीज़ का मतलब होता है। देखो मैं बोलता हूँ, ये मेरा बोलना है कि हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। अब वो फालतू वर्ड नहीं लिखा रहता है, ठीक है। आपको नहीं पता है और आप उसको छोड़ देते हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। या आपको उस वर्ड का महत्व नहीं पता है, या वो अलग बात है, पर हर चीज़ का वर्ड लिखा, कोई फालतू लिखी नहीं है कोई चीज़। अब जैसे नस्ल और जाति लिखी है, अब नस्ल और जाति में क्या अंतर है, अगर ये आपको नहीं पता है और मैं यहाँ से पढ़ा के मैं निकल जाऊँ ऐसे कि देखो नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, तो धर्म को सबको पता है, लिंग का सबको पता है कि मेल फीमेल का, जाति का अब चलो एक बार आप मान लो, फिर नस्ल क्या होती है, ठीक है। मैंने तो एग्रीकल्चर में पढ़ी है, उसमें नस्ल वगैरह थी गाय भैंस की, पता नहीं उसकी बात चल रही है यहाँ पे, अब वहाँ तो उसकी तो चल नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है उसकी तो बात नहीं हो, चलो अगर उसकी होती तो बात अलग होती, पर उसकी तो नहीं है यहाँ पे बात, तो फिर मतलब नस्ल मतलब क्या होती है, ठीक है। तो चलो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि नस्ल और जाति में अंतर क्या है, तो एक काम करो, नस्ल और जाति में अगर आप लोग जानना चाहते हो अंतर, तो क्या करना है आपको, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है कि हाँ सर हम जानना चाहते हैं नस्ल और जाति में अंतर। अगर आप लोग जानना ही चाहते हो, रियल में सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, हम देख लेंगे। अगर हमको लगता है कि हाँ, आप क्यों बोला मैंने ऐसा कमेंट बॉक्स का, मैं भी यहाँ क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो से पहले बता दी थी नीड, आपको नीड रहेगी ना तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, 3 बार डालना पड़ेगा आपको, अगर आपको सीखने की ललक है तो, और नहीं है तो मैं नस्ल जाति समझा दूँ, कुछ भी समझा दूँ, ऐसे न्यू करके निकल लोगे, पढ़ा नहीं पढ़ा बकवास है, भाड़ हो जा, ऐसा बहुत आएगा पढ़ाने वाला, ऐसे मुझे पता है, ऐसा सोचते रहते हैं, ठीक है। तो उससे इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा, मैं तो तब बनाऊंगा जब तुम्हारी डिमांड आएगी। डिमांड कब रहेगी, ये नस्ल हो जाती है, सीखना है कि हाँ सर नस्ल जाति मंत्र बता दो पहले उनको, तभी आगे जाएंगे। तो ये नीड बढ़ जाएगी, नीड रहेगी तुमको, तो तुमको इंटरेस्ट जगेगा, कमेंट बॉक्स डालोगे, मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो जैसे डरेगा नस्ल जाति बना तुरंत आप देखोगे, क्यों, क्योंकि आपको जरूरत है। और अगर आपको अब मैं आपको नस्ल और जाति के बीच में अंतर बता दूं, तो मैं गारंटी देता हूँ आधे से ज़्यादा लोग भूल जाएंगे वापस। क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि अभी उनको यहाँ फील नहीं हो रहा नस्ल और जाति में, अब मैंने फील करा दिया है कि भैया नस्ल और जाति दोनों अलग अलग चीज़ है। अब बाकायदा इसका सेपरेट वीडियो बनेगा, तो अब आपके अंदर अगर जिज्ञासा जगी तो बाकायदा आपको सीखना। और देखो जिज्ञासा जगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिज्ञासा यही तो मेन है, बस जिज्ञासा तो मेन है, ये नहीं जागेगी तो मतलब ही नहीं कहाँ से। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, मैं ऑफलाइन स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ, तो मैं जैसे आते हैं सर मैं आई कमिंग, तो ठीक है वैसे परमिशन लेंगे, उसने अपने से परमिशन ले ली, अपने से मान ली। मैंने पूछा कि क्यों मांग रही है, क्या कारण है सर परमिशन मांगने का, तो बोलो, तो मैं ऐसे बोला कि वो सब लेते हैं, तो बोले मैं भी ले लेती हूँ, मतलब ठीक है, उसको पता नहीं, मतलब कुल मिला बोलना चाह रहा हूँ। या ड्रेस, जैसे मान लो कोई स्कूल, मान लो मैं थोड़ी देर मान लेता हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल या कोई सा स्कूल लेके चलो, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, कोई सा भी मान लो, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मान लो वाइट शर्ट होगी मान लो सपोज, और ब्लैक पैंट होगा। मैं पूछ रहा हूँ ये मतलब वाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट ही इन लोगों ने सर क्यों क्या चुना ड्रेस के लिए, क्या कारण है इसका, कुछ कारण होगा। मैं क्या बोला, इस सब चीज़ का कारण है, बस आप उसको कितना इंपॉर्टेंट देख दो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक जैसे वाइट पेंट होगा, ब्लैक पेंट होगा, अब क्यों एक ड्रेस का कलर चुना, ठीक है, ये नहीं पता, ठीक है, पता ही नहीं ना, दिक्कत ये है। ये छोटे बच्चे को पहले दूसरे बच्चे को मैं कमिंग मतलब क्या होता है, ये नहीं होता, साथ में कर देते मैं कमिंग, हाँ टीचर बोले कमिंग, अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है। क्यों पूछा, पता नहीं, क्या होता है पता नहीं, क्यों, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा क्या, तुमने सिखाया भी नहीं है, देखो सिखाना पड़ेगा। देखो टीचर का मतलब एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी ये बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी ये मांग के चलो, मतलब बहुत शानदार किताब है एनसीईआरटी, मतलब जिसने एनसीईआरटी को समझ लिया, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ रहे हो, बहुत पढ़े हो, पढ़ के मर गए हो, ठीक है, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी बहुत 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये मांगता हूँ कि मैं जब मरूँ ना, तब भी 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को तो एक बार वो पढ़ता निकल जाऊँ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। तब देखो एनसीईआरटी ये देखो पढ़ाई मतलब उसमें सीखना है, अब जिज्ञासा, सीखने की ललक,
और ये एक छोटे से बच्चे में पैदा होता है। आपको पता है छोटे बच्चे देखना बहुत सवाल करते हैं, ये है वो है, और आप क्या करते हो परेशान होकर एक तमाचा देकर बिठा देते हो। आप धीरे धीरे क्या करते हो उसकी जिज्ञासा को वहीं पे खत्म कर देते हो। अब आपने खत्म कर दी फिर बाद में पूछ नहीं पाते स्कूल वगैरह में, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, जो देख रहे हैं वीडियो, जो ऑफलाइन जो मेरे से पढ़े उनको पता होगा कि सर वापस चालू हो गया आज, ठीक है। तो ये ऑनलाइन है तो ज़्यादा नहीं होऊंगा, मैं इसको वापस यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी जो सुनते हैं वो तो ठीक है, बाकी मैं किसी दिन इस पर डिस्कस करूँगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या है एनसीईआरटी का महत्व, शिक्षा का महत्व क्या है, नौकरी वोकरी का तो कुछ है नहीं, बचा नहीं है, तो ठीक है। चलो देखो, तो तीसरा कारण क्या है, धर्म जाति। तो अब धर्म और जाति, नस्ल और जाति में अंतर चाहिए तो आप डाल देना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा है किसमें संविधान में। कितना होता है कितना नहीं होता भेदभाव, ये मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे बार बार कि आप सोचा करो। जैसे मैंने पढ़ा, सर आपने पढ़ा भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तब आप सोचो हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा तो कहाँ हो रहा होगा या कैसे हो रहा है, या कहीं मेरी नज़र के सामने तो नहीं हो रहा, तो ऑब्जर्व करो, ठीक है कि यार हो रहा है, फिर सर ने पढ़ाया नहीं हो रहा है, मतलब इनकी संविधान के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, फिर ये हो रहा है मतलब यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। इस ऑब्जर्व करो, जितनी ज़्यादा तुम सोचोगे, क्यूरियोसिटी जगाओगे माइंड में, जितना ज़्यादा सोचोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन करा करो, टीचर उनसे बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन करो, नहीं आया कहाँ से आया पूछो, बिल्कुल इस चक्कर में, ठीक है। चलो तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखो भेदभाव मतलब तो आप लोग समझते हो, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ऐसे ले लो, आप सब स्टूडेंट है तो स्कूल से ले लेता हूँ कि मान लो जैसे 15 एक क्लास में 15 बच्चे हैं, तो एक कुछ अलग हिसाब से कर दो, अलग कास्ट का है या अलग धर्म से है, ठीक है, या फिर अलग जन्म स्थान के हिसाब से उसको कुछ दे के नहीं आपको वहाँ बैठना है, बाकी सब ब्रेंच पे ये एक नीचे बैठेगा, या उसको दूर बिठाना है, या उस सबको अलग बिठाना है, या वहाँ से पानी नहीं पी पाएगा, सब बच्चे यहाँ से पियेंगे, ऐसा जो भी रहता है ना, ठीक है। तो उसको बोलते भेदभाव करना, ठीक है। आजकल नहीं भेदभाव देखो स्कूल वगैरह में होता नहीं होता उसका नहीं पता, इससे स्कूल वगैरह तो नहीं होता आजकल, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, वहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए और होता भी नहीं है। पर भेदभाव का एग्जाम्पल स्कूल का इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट हो, इस चक्कर में वहाँ का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है।